आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के चौटाला परिवार की, क्योंकि हिसार में अब चौटाला वर्सेस चौटाला होने जा रहा है और चौटाला परिवार के बीच अब चुनावी मुकाबला होगा। हिसार सीट पर परिवार के लोगों के बीच चुनावी जंग जो है वो देखने को मिलेगी और हिसार के चुनावी मैदान में ससुर और बहू आमने सामने होंगे। तो हिसार में रणजीत चौटाला के खिलाफ नैना चौटाला को टिकट दी गई है जेजेपी की तरफ से जो है अब नैना चौटाला ताल ठोकेंगी और इससे पहले भी चाचा ससुर को वो हरा चुकी हैं। देवरानी जेठानी के बीच भी टक्कर हो सकती है आमने सामने इसी हिसार सीट पर, क्योंकि आईएनएलडी की तरफ से भी चर्चाएं ऐसी हैं कि अब वो भी सुनैना चौटाला को हिसार सीट पर उतार सकती हैं। तो हरियाणा की सियासत में अब दिग्गज चौटाला परिवार के बीच इस परिवार रोचक चुनावी मुकाबला होगा और परिवार के लोगों के बीच ये चुनावी जंग हिसार लोकसभा सीट पर होगी। इस संसदीय सीट पर बीजेपी ने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है और मंगलवार को जेजेपी ने इसी सीट से नैना चौटाला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। नैना चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पत्नी और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां हैं। और खबर पर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पूजा वर्मा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए, अगर हिसार सीट की बात की जाए तो जाटों एक माना जाता है कि जाटों का यहाँ इस हिसार सीट पर दबदबा रहता है, लेकिन अब इस सीट पर जो है चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एक तरफ रणजीत चौटाला तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी से नैना चौटाला। क्या लगता है मुकाबला कितना दिलचस्प रहेगा, किसका दबदबा ज्यादा होगा हिसार सीट पर? पूजा। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की हिसार सीट की बात करें तो जाटलैंड है और जाटलैंड में जाटों को प्रभावित करने के लिए, वोट्स लेने के लिए सभी पार्टियां जो कैंडिडेट्स उतार रही हैं उस पर ज्यादा जोर दिया गया है कि जाटों को ही उम्मीदवार बनाया जाए ताकि जाट वोट जो है वो भुनाए जा सके। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की ओर से, जहां पहले चर्चा ये थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई परिवार के हाथ में निराशा लगी और उसके बाद रणजीत चौटाला को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। और सबसे अहम बात ये है कि वो दोनों ही मुख्यमंत्रियों के साथ के रहते हुए मंत्रिमंडल में रहे। अगर हम बात करें मनोहर लाल के साथ भी मंत्रिमंडल में रहे और इसके अलावा सीएम नायब सैनी के साथ भी मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन वहां से जब उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी उतारा गया तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में रणजीत चौटाला की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दूसरी ओर कल जो चर्चाएं, हालांकि ये चर्चाएं पहले से चल रही थी चुनावी गलियारों में कि जेजेपी और आईएनएलडी के जो भी उम्मीदवार होंगे वो दोनों चौटाला परिवार से ही होंगे। सिर्फ इंतजार किया जा रहा था, जेजेपी अपने लिस्ट में इंतजार कर रहे थे क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि काफी लोग पार्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन पहले से संभावित था कि नैना चौटाला को वहां से टिकट दी जाएगी और अपने जेठ ससुर के सामने जो है वो चुनाव लड़ेंगी। तो अपने आप में ये दिलचस्प हो जाता है जब एक ही परिवार के, जब हम कहते हैं एक परिवार, यानी कि ऐसा हरियाणा का परिवार जो कि हरियाणा की राजनीति में जिसका दबदबा कायम रहा। चौधरी देवी लाल की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी एक विरासत रही और अपनी एक राजनीति के तौर पर, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। तो ऐसे में उन्हीं के परिवार के लोग आपस में अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो एक अलग सी ही पिक्चर जो है वो नजर आ रही है। तो नैना चौटाला जो है वो जेजेपी से प्रत्याशी हैं लोकसभा इलेक्शंस की। वहीं अगर बात करें आईएनएलडी की, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं किया है कि सुनैना चौटाला को वहां से उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन इशारों में बहुत बार अभय चौटाला कह भी चुके हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी वो बात में कह चुके हैं कि हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से सुनैना चौटाला ही जो उम्मीदवार रहेंगी। और हिसार में हम जिस तरीके से आपने भी कहा कि देवरानी जेठानी और इसके अलावा जेठ ससुर के साथ, दो बहुओं को अपने जेठ ससुर के साथ जो है कॉम्पिटिशन रहेगा। किस तरह का ये कॉम्पिटिशन रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर रणजीत चौटाला की बात करें तो बहुत ही सुलझे हुए राजनेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, फालतू की बयानबाजी कभी उन्हें करते हुए नहीं देखा गया। और जब बात आती है ऐसे परिवारों में, वैसे तो कहा जाता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अगर चौटाला परिवार की बात करें तो भले ही बातचीत ना होती हो, लेकिन पारिवारिक फंक्शंस में और अलग अलग जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जहां पे परिवार का कुछ काम होना है तो वहां पर जरूर एक साथ नजर आते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। और वहीं इसमें दिलचस्प
बात एक और ये भी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर आईएनएलडी हो, उनकी ओर से बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बनाने के लिए एक ही परिवार के 3 लोगों को एक सीट पर खड़ा किया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया। तो अपने आप में हिसार सीट एक लोगों की नजरें भी रहेंगी और लोगों का इंटरेस्ट भी है इसे जानने में कि आखिर ये दिलचस्प कैसा मुकाबला होगा। क्योंकि जब भी हम बहुओं की बात करते हैं तो हमेशा एक पारंपरिक तौर पर भी अगर आप नैना चौटाला को या सुनैना चौटाला को देखेंगे और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर जो रीति रिवाज फॉलो होते हैं, तो हमेशा अपने विधानसभा में हमने देखा है कि एक अदब, एक शर्म के साथ अपने जेठ ससुर यानी कि रंजीत चौटाला के साथ व्यवहार करते हुए नजर आते थे नैना चौटाला। और अब उनके सामने प्रत्याशी बनके लड़ना और प्रत्याशी बनके बीजेपी की कमियों को बताना या रंजीत चौटाला जेजेपी की कमियां बताएंगे और एक दूसरे की कमियां। अब हिसार सीट जो है वो एक तरीके से हॉट सीट तो बन ही चुकी है, लेकिन देखिए इससे पहले अजय चौटाला का एक बयान सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ओपी चौटाला चाहें तो हम साथ आ सकते हैं, जेजेपी और आईएनएलडी। लेकिन जब ये मुकाबला इतना हिसार में दिलचस्प होने जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों परिवार खड़े हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद क्या इस तरह की आसार दिखाई पड़ते हैं कि दोनों चाहे व्यक्तिगत तौर पर चाहे किसी भी अन्य तरीके से साथ आ सकें? पूजा, देखिए इस बाबत जो है डेली पोस्ट की बात हुई थी, खास बातचीत हुई थी दुष्यंत चौटाला के साथ, जहां उनसे पूछा गया था कि अब क्या सराय ये चल रही है कि आईएनएलडी और जेजेपी का मर्ज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या दोनों पार्टीज एक साथ हो सकती हैं, क्या परिवार फिर से मिल सकता है। तो इस पर अजय चौटाला का रिएक्शन था कि अगर ओपी चौटाला चाहे तो, क्योंकि घर के बड़े हैं और ऐसे में अगर वो चाहेंगे तो जरूर परिवार एक होगा। लेकिन उन्होंने कहा था राजनीतिक तौर पर आइडियोलॉजीज जो है वो नहीं बदली जा सकती, परिवार भले ही एक हो जाए। और ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने कहा था कि भविष्य के गर्भ में होती हैं और सारी पार्टी जो है ये डिसाइड करती हैं अपने अपने संगठन के साथ बातचीत करके, क्योंकि इसमें सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा संगठन, अगर हम जेजेपी के संगठन की बात करें, आईएनएलडी के संगठन की बात करें, उसमें अलग अलग तमाम लोग होते हैं, उनसे विचार विमर्श करके ये फैसला लिया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक परिवार ही अपनी राय नहीं दे सकता। तो ऐसे में संभावनाएं कम है, क्योंकि ये चुनाव तो बिना गठबंधन के ही जाएगा, इसमें कोई मर्जर नहीं होगा जेजेपी और आईएनएलडी का। लेकिन आने वाले समय में जरूर इसके समीकरण बनते हुए नजर आएंगे जब विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होंगे। और उस वक्त जो चुनावी माहिर भी कहते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाए, अगर चौटाला परिवार एक साथ आ जाए तो एक जिस तरीके से एक दबदबा पहले भी चौधरी देवीलाल का देखने को मिलता था, उसी तरीके से चौटाला परिवार का भी दबदबा देखते हुए नजर आएगा। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिसार सीट अब कुल मिलाकर के हॉट सीट बन चुकी है और चौटाला परिवार के ही सदस्य जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार किसका दबदबा ज्यादा रहता है और कौन इस चुनावी परीक्षा में हिसार सीट से पास होता है।